हेलो बच्चों, तो मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिशुपाल कुमार आपको आज क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। तो हिस्ट्री में पहला चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। उसके परिचय में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप के लोगों ने नई जगहों, समुद्री मार्गों और देशों का खोज किया। यूरोप ही था जो अलग अलग जगहों का खोज करने के लिए निकला। इसी समय को भौगोलिक खोजों का युग कहा जाता है। मतलब समझ रहे हो, 15वीं से 17वीं जो पीढ़ी समय था, उसी को भौगोलिक खोजों का युग कहा जाता है। एज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरी कहा जाता है। इन खोजों से नए देश, महाद्वीप और समुंदर के रास्तों का ज्ञान हुआ। समझ गए। इसके आगे हम लोग पढ़ें भौगोलिक खोजों के कारण। भौगोलिक खोज हम लोग क्यों करें? कॉजेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो व्यापार की इच्छा, और हमको पैसा कमाने जाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए अपने देश में नहीं बिक रहा तो दूसरे देश में जाके बेचेंगे। तो ये व्यापार की इच्छा के लिए हम लोग नए नए जगहों को खोजने लगे। यूरोप के व्यापारी एशिया के मसाले, रेशम और सोने तक पहुंचना चाहते थे। एशिया में पहले बहुत ज़्यादा मसाला उगता था, रेशम उगता था और सोने उगते थे। इसी कारण जो व्यापारी थे यूरोप के, वो कहाँ पहुंचना चाहते थे? वो एशिया के रेशम मसालों के पास पहुंचना चाहते थे। नए नए मार्गों की खोज, समुद्री रास्तों में भी नए नए रास्तों का खोज हुआ। अरब व्यापारियों द्वारा पुराने रास्ते बंद किए गए थे, इसलिए यूरोपियों ने नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया यहाँ पर है और यहाँ अरब, बीच में यहाँ अरब पड़ता है और इधर यूरोप है। तो यहाँ से जो समुद्र जाता था, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, इसलिए ये अपना रास्ता नए नए ढूंढते रहे। यहीं से हुआ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, नए मार्गों का खोज। धार्मिक भावनाओं, रिलीजन, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी नए देशों तक पहुंचना चाहते थे तथा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी, मतलब धर्मों से भी रिलेटेड था, जो कि क्या बोलते हैं, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दे रहा था। धार्मिक भावनाएं, रिलीजन्स, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी नए देशों तक पहुंचना चाहते थे। ये तो आप लोग पढ़ें। रोमांच और ज्ञान के प्यास, कुछ लोग हैं तो जो पढ़ना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ सीखना चाहते थे, घूमना चाहते थे। उसी के लिए भी हम नए नए देशों का खोज करने लगे थे उस समय। वैज्ञानिक प्रगति, मतलब वैज्ञानिक प्रगति, उसमें क्या क्या हुआ? जब जियोग्राफिकल डिस्कवरी चल रहा था, भौगोलिक खोज, उसमें क्या क्या, पहले हम लोग समुद्र में चलते थे तो कंपास का खोज किए, मानचित्र का खोज किए और जहाज निर्माण में सुधार में यात्राएं आसान बना दी। मतलब बड़े बड़े जहाज बनाना भी हम लोग सीख गए थे। उसमें हम लोगों को पढ़ना है मुख्य भौगोलिक खोज। कुछ मुख्य भौगोलिक खोजकर्ता, और यहाँ पे देखो, पहले खोजकर्ता का नाम दिया गया है, देश का नाम दिया गया है और खोज क्या क्या खोजा गया है बोल दिया गया है, वर्ष भी दिया गया है। समझे? तो कृपया इन सब को अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। एक बार ऐसे हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो इसमें पहला है क्या, बुर्थोल्यूमनो डियास। ये क्या पुर्तगाली थे, ये अफ्रीका के थे। समझ गए कि अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप की खोज किए। अफ्रीका के नहीं थे, अफ्रीका के एक जगह है दक्षिण सिरे पर, केप ऑफ गुड होप की खोज की। कब? 1487 में। दूसरा वास्को डी गामा, पुर्तगाली थे जो भारत के मार्ग को खोजे 1498 में काली तट पहुँचे थे। भारत के सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में पहुँचे थे। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ पहुँचे थे? ये स्पेन पहुँचे थे। स्पेन और अमेरिका महाद्वीप की भी खोज, क्यूबा, बाहमा द्वीप पहुँचे थे पहली बार 1492 ईस्वी में। समझ गए? ये सब खोज करते हैं। समुद्री मार्गों की खोज 1498 में काली तट पहुँचे थे। कौन पहुँचे थे? वास्को डी गामा। क्रिस्टल कोलंबस स्पेन और अमेरिका महाद्वीप खोज किए थे 1492 ईस्वी में। फिर फ्रेंडली मैगमैन, ये कब? स्पेन में पृथ्वी की पहली परिक्रमा पूरी की, सिद्ध किए कि पृथ्वी गोल है। ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंडलिन मैगलेन यही पहला बार सिद्ध किए थे कि पृथ्वी गोल है। जॉन कोलम्बोट इंग्लैंड के थे,
जो उत्तर अमेरिका के तटों की खोज की 1497 ईस्वी में। अमेरिका ब्यूची ये इटली को बताया कि अमेरिका नई दुनिया है, उनके नाम पर अमेरिका पड़ा, समझे। अमेरिगो बिचुपी, अब बोलोगे कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, तो अमेरिका बिचुपी के नाम पर। आगे भौगोलिक खोजों के परिणाम, रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, नए महाद्वीपों की खोज हुई जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि। समुद्री व्यापार बढ़ा, उसके क्या क्या परिणाम हुए, जो यूरोप एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार शुरू हुआ, नए उपनिवेश बने, यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका पर कब्जा किया, धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का ही प्रचार हुआ, बहुत सारा ईसाई मिशनरी ने नए नए देशों में जाकर धर्म का प्रसार किया। विज्ञान और भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, भौगोलिक ज्ञानों का विकास हुआ कि पृथ्वी गोल है। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी, और पूंजीवाद, पैसा कमाने लगे लोग, और औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग खुलने लगे। महत्वपूर्ण बिंदु, इन सब में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। भौगोलिक खोजों का युग 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन में खोजी की शुरुआत की। भारत का समुद्री मार्ग सबसे पहले वास्को डिगामा ने खोजा। भारत का सबसे पहले कौन, वास्को डिगामा ने खोजा था। मैगलेन यात्रा, सिद्ध की पृथ्वी गोल, ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ये सबको हमेशा अच्छे से रिवाइज कर दो। और इन खोजों से विश्व के दूसरे से जुड़े तथा विश्व एक गांव बन गया, मतलब एक संग्रहित बन गया, समझ गए, एक दूसरे के यहाँ पे जानकारी बढ़ेगी, यहाँ पे ये भी है। तो इसका परिणाम क्या, भौगोलिक खोजों ने मानव जीवन की दिशा दी, एक नए देशों, संस्कृति और व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई। यह युग आधुनिक विश्व के निर्माण के आधारशिला बना, समझ गए। तो धन्यवाद। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।